हेलो गाइस, वेलकम टू सैम स्टडी हब। आज के वीडियो में हम थ्योरम 1.3 करेंगे। थ्योरम क्या कहती है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वायर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम कहती है अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, अगर पी ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब हुआ जो ये पी है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे कोई कुछ कोएफिशिएंट आएगा और यहाँ पे कोई कुछ लास्ट पे रिमाइंडर बचेगा। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब हुआ पी जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, पी इस ए को भी डिवाइड करेगा। पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम मान के चलेंगे जो ये ए है, जो ये ए है, ए को हम मान लेंगे ये 30 है, ए 30 के बराबर है। अगर हम 30 है 30 के बराबर, अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, 30 को हम प्रोडक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 हुआ 6, 6 इंटू 5 हुआ 30। जो ये 30 है उसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ये 2, 3 एंड 5 है ये प्राइम नंबर है, इसको हम कहेंगे P1, इसको हम कहेंगे P2, इसको हम कहेंगे P3। ये जो P1, P2 एंड P3 है ये प्राइम नंबर्स है। अगर हम ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर जो है वो आएगा यहाँ पे 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने स्क्वायर चढ़ाया, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर चढ़ाया, वही हमने यहाँ पे लिखा 30 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। इसको हम मान के चलेंगे, ये हुआ 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर हम अलग अलग अब लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसको हम मानेंगे P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया 30 को हमने प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। फिर जो ये ए है इसको हमने स्क्वायर चढ़ाया, ए स्क्वायर को हमने लिखा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। देयरफॉर जो ये P है, P कैन बी एनी ऑफ 2, 3, 5। जो ये P है, P इनमें से कुछ भी हो सकता है। P या तो 2 हो सकता है, P या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। मान लीजिए हम P को पुट करेंगे 3, हम मान के चलेंगे जो ये P है ये 3 है। गिवन क्या है हमारे पास? जो ये P है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो ये P डिवाइड्स ए स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो ये बीच में है ये जो 1 जैसा हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं डिवाइड्स, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया प्राइम 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर क्या है 30 स्क्वायर। 3 डिवाइड्स 30 स्क्वायर क्या हुआ? 30 इंटू 30 हुआ 900। अगर 3 है, 3 900 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ 3 जो है 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 ने 30 स्क्वायर को डिवाइड किया, 3 30 को भी डिवाइड करेगा। ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 डिवाइड्स 30, 3 इंटू 10 हुआ 30, 0 बचा रिमाइंडर। यहाँ पे जो 3 है इसने 30 को भी डिवाइड किया, जो ये 3 है इसने 30 स्क्वायर को भी डिवाइड किया। 30 स्क्वायर का अगर हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 900 बचा 0। यही हमको अब प्रूव करना है। हमने क्या देखा? आप एक बार एग्जाम्पल को देखिए। हमने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया a, मान लीजिए a का वैल्यू हमने लिया 30 को हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हमने यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाया, यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाया, यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाया। ए स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर किसके बराबर होगा? फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 है ये सब प्राइम्स है।
यहाँ पे जो हमने स्क्वायर चढ़ाया, फिर हमने ये स्क्वायर जो है ये अलग अलग लिखा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे P1 P2 P स्क्वायर लिखा। यहाँ पे जो P का वैल्यू है, P का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू P का आ सकता है। हम मान लीजिए हमने P का वैल्यू लिया 3, P इक्वल टू 3। गिवन क्या है हमारे पास, P डिवाइड कर रहा है 3 स्क्वायर, A स्क्वायर को। A स्क्वायर क्या है हमारे पास 30 स्क्वायर। P क्या हमने लिया 3, 30 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 900 को डिवाइड करेगा, 30 स्क्वायर को हमने लिखा 900। ये हमने यहाँ पे लिखा, 900 को हमने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब हुआ जो ये 3 है ये 900 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह हमको जो प्रूव करना है वो है 3 जो है वो 30 को भी डिवाइड करेगा। P ने अगर A स्क्वायर को डिवाइड किया, देन P A को भी डिवाइड करेगा, P यहाँ पे A को भी डिवाइड करेगा। P क्या लिया हमने यहाँ पे 3, A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 30, जो हमने ऊपर लिया A इक्वल टू 30। जब हमने 3 को 30 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है A स्क्वायर, P A है कोई पॉजिटिव इंटीजर, P A स्क्वायर को डिवाइड, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। यही अब हमें इसके प्रूफ में लिखना है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लेट P बी एनी प्राइम। जो ये P है इसको हम मानेंगे हम कोई भी प्राइम नंबर लेंगे P। लेट A बी ए पॉजिटिव नंबर, और हम जो ये A है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन A बी एज फॉलोज। जो ये A पॉजिटिव नंबर है इसको हम प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 30 हमने A माना था, इसको हमने प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखा। इसी तरह हम A को हम जनरल वे में इस तरह लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू Pn, वायर P1 P2 ये प्राइम फैक्टर्स है। जो ये P1 P2 है ये फैक्टर्स है किसके, A के। देयरफॉर A स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया, यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे। A स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर। A स्क्वायर को हम इसके बराबर रखेंगे जब हम स्क्वायर इस पे लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, फिर जैसे हमने यहाँ पे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, इसी तरह हमने जनरल वे में ऐसे लिखा A स्क्वायर को। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना। गिवन क्या है हमारे पास, P डिवाइड्स A स्क्वायर। जो ये P है ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हमारे पास गिवन है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो ये P है ये फैक्टर है A स्क्वायर का। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो ये 3 है ये फैक्टर है A स्क्वायर का। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा, अगर गिवन क्या है P डिवाइड्स A स्क्वायर, देयरफॉर जो ये P है ये A स्क्वायर का फैक्टर है। A स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है P, देयरफॉर P इज वन ऑफ P1 P2 Pn फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब हुआ जो ये P है, जो ये प्राइम फैक्टर है, ये इनमें से कोई P है। ये P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, P कैन बी एनी ऑफ 2 3 5। जैसे हमने यहाँ पे 30 स्क्वायर का लिया था, यहाँ पे आए थे जो प्राइम्स आए प्रोडक्ट की फॉर्म में P3 2 3 5। इनमें से जो ये P इनमें से कोई भी हो सकता है, P1 P2 P3 इनमें से कोई भी P हो सकता है। देयरफॉर P इज ए फैक्टर ऑफ A। इसका मतलब हुआ जो ये P है ये A का फैक्टर है। अगर P A का फैक्टर हुआ दैट मीन्स P A को डिवाइड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।